रागिनी 30 साल की थी। न जॉब, न शादी, न कोई डायरेक्शन। लेकिन फिर भी सब कहते थे तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। पर कोई ये नहीं जानता था कि रागिनी हर रात सोने से पहले एक ही बात सोचती थी, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है शायद। और ये सोच उसकी जिंदगी तोड़ रही थी। और जो बात सबसे शॉकिंग है, वो रागिनी का फेलियर नहीं था, वो सिर्फ जिंदगी जीना भूल गई थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग मैनिफेस्टेशन स्टोरी लेकर के आई हूँ। कई बार हमें ये लगता है कि हम जिंदगी में जिस जगह पे स्टक हो चुके हैं, यहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं है। पर कभी कभी हमारे पास मौके तो होते हैं, पर हम वो चीज़ें नहीं करना चाहते जिसकी तरफ हम ऑलरेडी आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ रैट रेस का हिस्सा होते हैं। वो एक्चुअली उन चीज़ों की तैयारी नहीं करना चाहते, बट उन्हें कोई दूसरा डायरेक्शन पता ही नहीं होता कि वो करे तो करे क्या। इसलिए वो उसी चीज़ में लग जाते हैं जो उन्होंने हमेशा से की होती है। और रागिनी भी एक ऐसी ही स्टूडेंट थी जिसने वही किया जो उसको बताया गया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो आगे क्या कर सकती है या वो क्या करना चाहती है। उसने वही किया जो उसे बताया गया। रागिनी हम सब की ही तरह वो आदर्श बेटी थी जिसको देखकर सब कहते थे कि ये तो परफेक्ट बच्ची है। रागिनी ने हमेशा वही किया जो उसके पेरेंट्स ने बोला। जो पेरेंट्स ने चुना वो सब कुछ ठीक था। कभी उसने किसी चीज की जिद नहीं करी, कभी कोई सवाल नहीं किया। ग्रेजुएशन के टाइम पे भी बोला गया बीएससी मैथ्स कर लो, उसने कर ली। फिर बोला गया बैंकिंग एग्जाम्स कर लो, ये लड़कियों के लिए बेस्ट होते हैं। तो उसने बिना कोई रिजेक्शन किए, बिना कोई अपनी आवाज उठाए, जो कहा गया उसे मान लिया। उसने कोचिंग्स ज्वाइन करी, डेली क्लासेस की, स्पीड टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, सब कुछ टू द प्लान किया। उसे सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से किया। पर जिंदगी कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। हर एग्जाम के लिए वो अपने पापा के साथ जाती थी। कभी डिस्टेंस 150 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर। एग्जाम्स तो कहीं भी लगा देते हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर उसके पापा हमेशा खड़े रहते थे और हमेशा उसके अंदर जाने से पहले उससे यही कहते थे कि इस बार पक्का हो जाएगा, तुम अच्छे मन से जाओ। और रागिनी मुस्कुरा के जाती थी, बट लेकिन अंदर से उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि इस बार भी नहीं होगा। और ये और रीजन ये नहीं था कि पेपर मुश्किल आएगा, रीजन ये था कि उसके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं बची थी। उसका दिल बहुत खाली सा लगता था। ना उसे पेपर की एक्साइटमेंट थी, ना ही रिजल्ट की कोई होप थी। पर एक गिल्ट जरूर अंदर होता जा रहा था कि वो इतनी दूर पेपर के सेंटर्स के लिए जाती है और उसके पापा हमेशा उसके साथ जाते हैं, और हर बार उनका भरोसा, उनकी उम्मीद टूट जाती है। और ये उसे ज्यादा तकलीफ देती थी अपने फेलियर्स से। और जस्ट बिकॉज उसका मन नहीं लगता था उन चीजों में। उसने सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो किया, बट उसका मन नहीं लगता था। इसकी वजह से अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं होते थे और धीरे धीरे उसके अटेम्प्ट्स खत्म होने लगे। एंड बैंकिंग में आपकी सर्टेन एज होती है अगर आप आईबीपीएस, पीओ या क्लर्क में जाना चाहते हो। एंड बाय द एज 30 वो ऑलरेडी अपने सारे अटेम्प्ट्स को वेस्ट कर चुकी थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और अचानक रागिनी ने अपने आप से ये सवाल किया, अगर बैंकिंग नहीं तो मैं कौन हूं? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और कोई भी नया एग्जाम देने का उसका मन नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स थे जहां पे वो जा सकती थी, प्रिपेयर कर सकती थी। बट उसका कोई भी नया एग्जाम देने का मन नहीं किया और किसी फील्ड का उसको आइडिया भी नहीं था। उसने सालों तक एक ही चीज की तैयारी की थी। उसका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट था पढ़ाई को लेकर के, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल भी अब किताबों की तरफ देखना नहीं चाहती थी, वो ही सेम चीजें फिर से नहीं पढ़ना चाहती थी। वो लेजी नहीं थी, बस वो थक चुकी थी। वो ये प्रिपरेशन का दौर खत्म करना चाहती थी। फिर उसकी जिंदगी का वो दिन आया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसकी एक फ्रेंड ने उसको एक वीडियो भेजी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। रागिनी ने सोचा और क्या ही बिगड़ जाएगा, उसने वीडियो को प्ले कर दिया। उसने इससे पहले कोई मैनिफेस्टेशन वीडियो नहीं देखा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, बट उसने कभी भी उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। पर जब उसकी फ्रेंड ने उसे भेजा तो उसने कहा चलो देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगड़ेगा। पर जो उसका ध्यान खींच ले गया वो मैनिफेस्टेशन नहीं था, वो था टोनी रॉबिन्स का बोलने का तरीका।
उनकी आवाज, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एनर्जी। रागिनी ने स्क्रीन देखते हुए बस एक ही बात महसूस की, मुझे कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना, मुझे ऐसे ही बोलना है जैसे ही टोनी रॉबिन्स बोलते हैं। उस दिन पहली बार उसका दिल बोला। उसके पेरेंट्स नहीं, उसकी समझ नहीं, उसकी दुनिया नहीं, उसकी सोसाइटी नहीं, उसका दिल बोला। और उसी पल से उसकी जिंदगी ने एक मोड़ लेना शुरू कर दिया। लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आंखें बंद करो और यूनिवर्स से मांगो, बट रागिनी ने जो किया वो अलग था। उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदली। 30 साल से 32 साल की उम्र तक उसने किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा। उसने खुद को बिल्ड किया, अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करी, अपना पोस्चर इंप्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशंस को बिल्ड किया, मिरर के सामने बोलना प्रैक्टिस किया, रोज बिना ऑडियंस के, बिना तालियों के, सिर्फ एक सोच के साथ, मैं वो बन रही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसका फोन सिंपल सा था, उसका बैकग्राउंड नॉर्मल था। शुरुआत में व्यूज भी 5, 10, 20 के अराउंड आते थे। पर रागिनी खुश थी क्योंकि वो व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बना रही थी। वो सिर्फ अपने आप को बेटर करने के लिए बना रही थी, अपना बेटर वर्जन चेज कर रही थी। धीरे धीरे उसके ये एफर्ट्स रंग लाने लगे। लोग उसकी वीडियोस देखने लगे, कमेंट्स आने लगे, दीदी आप जब बोलते हो ना तो दिल हल्का हो जाता है। और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चला कब उसका चैनल मोनेटाइजेशन की ओर बढ़ गया और उसकी पहली मंथ की अर्निंग 3000 रुपीज हो गई। और ये कमाई उसने अपनी आवाज से की थी, अपनी बातों से करी थी, अपने अंदर के पैशन को फॉलो करके की थी। और जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो उस पैसे से ज्यादा जो उसने अर्न किए थे उससे कहीं ज्यादा खुश थी अपनी बेटी की आंखों में वो चमक देख के, जिसने उनको ये बिलीव करा दिया कि उनकी बेटी कितनी खुश है, कितनी जिंदा दिल हो चुकी है, जो शायद वो कभी भी बैंकिंग के एग्जाम्स में फील नहीं करती थी। 34 की एज पर उसने स्कूल्स और कॉलेजेस को भी मैसेज भेजना शुरू कर दिया। वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती थी, ऑफलाइन हो करके बच्चों के बीच जाना चाहती थी। जो स्ट्रगल्स उसने फेस करी थी वो नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे भी वैसा ही फेस करें। तो वो बच्चों को मदद करना चाहती थी कि वो अपने ड्रीम्स को जान सके, पहचान सके, डायरेक्शंस को ढूंढ सके। उसने 100 से ज्यादा मैसेजेस किए जिसमें 99 से ज्यादा मैसेजेस इग्नोर हो जाते थे। बट फिर एक दिन उसके हार्ड वर्क ने उसका साथ दिया और एक रिप्लाई आया, कैन यू टेक अ मोटिवेशनल सेमिनार। और वो पेड सेमिनार था। स्टेज पर खड़ी रागिनी के हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वो लड़की बन गई जो स्क्रीन पर कभी टोनी रॉबिन्स को देख करके बोल रही थी, मुझे ऐसा बनना है। ऑडियंस चुप थी। लास्ट रो में उसके पेरेंट्स बैठे थे और उसके पापा की आंखों में आंसू थे। वो खुशी से इतना प्राउड फील कर रहे थे कि उनकी बेटी आज हजारों बच्चों की जिंदगियां बदल रही है। वो अपनी जिंदगी में वो काम कर रही है जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। वो किसी बैंकिंग या फिर किसी अदर एग्जाम में पहुंच करके सिर्फ एक रेगुलर क्लरिकल वर्क करती, किसी की जिंदगी नहीं बदलती। बट आज वो जो काम कर रही थी उससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था कि आज उनकी बेटी उन बच्चों की मदद कर रही है, हजारों बच्चों को दिशा देने में मदद कर रही है, और ये उनके लिए बहुत गर्व का मोमेंट था। आज रागिनी 35 साल की है। उसने अपना मोटिवेशन का बिजनेस भी शुरू किया। स्कूल्स, कॉलेजेस और धीरे धीरे कंपनीज से भी उसको इनविटेशन आना शुरू हो गए कि वो उनके एम्प्लॉयज को भी जाकर के वर्कशॉप ट्रेनिंग्स देती थी, मोटिवेशन के वीडियोस प्रोवाइड करती थी। उसका यूट्यूब भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। और सबसे खूबसूरत चीज थी कि इस सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर उसे एक ऐसा पार्टनर मिला जो ना केवल उसको सपोर्ट करता था बल्कि उसके करियर में भी उसका इक्वली साथ देता था। रागिनी ने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव किया मैनिफेस्टेशन के जरिए, वो कुछ भी मैजिकल नहीं था। उसने बस ये माना कि मैं फेलियर नहीं हूं, मैं गलत जगह पे ट्राई कर रही हूँ। उसने मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट समझा कि मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, मैं वो बन रही हूं जो मैं चाहती हूँ। तुम खुद को किस आइडेंटिटी में देख रहे हो ये आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। अगर आप अपने आप को एक लैक की आइडेंटिटी से देखते हो या फिर अपने आप को
हर चीज़ में कम समझते हो या फिर चोज़न फ़ील नहीं करते हो, तो आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे वैसी हो जाएगी। और रागिनी ने अपने उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया, अपने अंदर की उस आइडेंटिटी को चेंज किया। इंस्टेड ऑफ मैं ये नहीं कर सकती से, तो दिस इज़ मेंट फॉर मी ओनली, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जब रागिनी ने गुड गर्ल बनना छोड़ा और जिंदगी खुद के दम पर जीने वाली औरत बनी, जिंदगी ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। हो सकता है आपकी भी लाइफ में आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां से आपको बाहर निकलने के लिए नहीं समझ में आ रहा। आप भी किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपने सालों का टाइम दे दिया, बट उस चीज में आपका दिल नहीं लगता। बट आप सोसाइटी के प्रेशर में या फिर डायरेक्शन ना होने की वजह से कुछ और समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, और उसी चीज में लगे हुए हैं। सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग जो आपकी लाइफ को ओवरनाइट चेंज कर सकता है, बल्कि मैनिफेस्टेशन वो माइंडसेट है जो आपको वो टूल्स प्रोवाइड कर सकता है कि अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो आपकी जिंदगी रातों रात भी बदल सकती है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन को लोग ना मैजिकली जो देखते हैं कि बस आपने सोचा, विजुअलाइज किया और चीजें हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। मैनिफेस्टेशन आपका माइंडसेट चेंज करता है, फ्रॉम लैक टू कॉन्फिडेंट, फ्रॉम स्केसिटी टू अबंडेंस वाली फीलिंग लेकर के आता है। और जब आपका सबकॉन्शियस इन चीज़ों को बिलीव करने लगता है, तो आपके एफर्ट्स, आपके अलाइनमेंट सब कुछ इंप्रूव होते हैं। और हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, एक्शंस ईजी होने लगते हैं, एफर्टलेस होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज सामने से दिखना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, इट्स जस्ट कि जब हमारा माइंड फोकस्ड नहीं होता है, हमारे माइंड में 10 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमें वो चीज़ें दिखती ही नहीं जो हमारे लिए बेटर है। बट जब आप मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हो और अपने हार्ड वर्क को उसके साथ जोड़ देते हो, तो यूनिवर्स आपके सामने से सारी क्योस खत्म कर देता है और धीरे धीरे वो रास्ते दिखाता है जहाँ से आप अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ में सक्सेस पा ले, बट वो ज़िंदगी में हर चीज़ में सक्सेस पाए ना पाए, बट अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में वो हमेशा कामयाब होंगे। सक्सेस के पैरामीटर्स सबके लिए अलग होते हैं। कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई पढ़ाना चाहता है, तो कोई रेगुलर 9 to 5 जॉब करना चाहता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, तो कोई कॉर्पोरेट में। ये डिसाइड करना कि सक्सेस क्या है, ये आपके पर्सनल हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और आपके लाइफ गोल से रिलेट करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो सक्सेस का पैरामीटर है वो ही आपके लिए हो। सो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर डिज़ायर जो दुनिया ने आपको फीड किया है वो ही अचीव करने पे आप सक्सेसफुल होंगे। आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करो, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप खुद को इतना इम्प्रूव कर लोगे कि आप अपनी खुद की कंपनी में खुश रहना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स खुद आपको वो रास्ते दिखाएगा जहां पर आप अपना 100% एफर्ट डाल सकते हो, जो आपको रिजल्ट भी देगा, सक्सेस भी देगा और सेटिस्फैक्शन भी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।